विद्यार्थी के लिए मैथ से लिया गया है। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे लोग देखकर घबरा जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, टेक्निक लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ ऑन लाइन सेगमेंट √6। √6 को एक लाइन पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या सोल्यूशन करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, √6 है तो है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, x-o जो है वो x डैश के ऊपर ही है, बीच में कहीं पर ले लिया गया है, और o से 1 2 3 अलग अलग यूनिट बना दिया गया। जैसे इसके लिए बना हुआ रहता है वैसे इसके लिए बना दिए, 1 2 बराबर से कर दिए गया है। अब क्या करेंगे इसको, तो ये 1 2 है तो OA 2 को हम A मान लेते हैं, 2 को हम क्या है 2 यूनिट जो है उसको हम A मान लेते हैं, और A बिंदु पर, A पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर AB खींचते हैं। क्या कहते हैं, AB खींचते हैं और इसी AB का मान 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। लेट AB इक्वल टू 1 यूनिट और OA इक्वल टू 2 यूनिट्स। OA इक्वल टू 2 यूनिट्स हो गया। और मीट एंड ज्वाइन O to B, O से B को ज्वाइन कर दिए गया। तो इस प्रकार में एक ट्रायंगल बन गया OAB एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें बेस हो गया OA और परपेंडिकुलर हो गया AB। क्लियर। और यहाँ पर हो गया OB हो गया हाइपोटेनस। इस प्रकार हम ट्रायंगल के तीनों साइड का मान ज्ञात करना पड़ेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो OB इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया ये। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 का रूट ओवर इक्वल टू √5। तो OB का मान हो गया √5 हो गया, OB का मान क्या मालूम हो गया √5। अगला स्टेप चलते हैं, इस पॉइंट B पर हमने क्या किया है, फिर से परपेंडिकुलर किया है CB को परपेंडिकुलर किया है, मान लंब डाले हैं पॉइंट B बिंदु पर, और B पर डाल करके O से C को मिला दिया गया है, O से C को मिला दिया गया है, ज्वाइन O to C। और CB का वैल्यू भी 1 है, CB का वैल्यू कितना हुआ 1 यूनिट, और OB का वैल्यू कितना दिया मालूम हुआ है √5। इस प्रकार से OBC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल के लिए OB हो गया बेस, BC हो गया परपेंडिकुलर, और OC हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया ये हाइपोटेनस। फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देते हैं। तो OC इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर। अब यहाँ पर OB का वैल्यू है √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 5 प्लस 1, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 1 का 1, तो 5 प्लस 1 का रूट ओवर √6। कितना होगा ये √6। तो OC का वैल्यू √6 हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि √6 हुआ ये OC, तो OC को रेडियस मानते हैं और O को सेंटर मानते हैं, और फिर से इसको एक कॉर्ड खींचते हैं। क्या कहते हैं, एक कॉर्ड खींचते हैं, जो कॉर्ड x को Q बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, Q बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। तो OC बराबर OQ बराबर √6 हुआ। क्या हुआ ये √6 हो गया। इसी प्रकार हम इसी स्टेप को बारी बारी से लिख लेते हैं और इसको शो करते हैं। कैसे लिखेंगे याद कर लिए। देखिए हम फर्स्ट में क्या लिखे हैं, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन x' टेकन एज द एक्स एक्सिस। सेकेंड स्टेप क्या है, टेक O एज द ओरिजिन
टू रिप्रेजेंट्स ओ, टू रिप्रेजेंट ओ। तीसरा लाइन क्या हो गया, टेक ओ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ओ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। चौथा स्टेप एंड फोर्थ स्टेप हो गया, लेट ए बी परपेंडिकुलर ओ ए बी परपेंडिकुलर ओ ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टेप 5 हो गया, ज्वाइन ओ टू बी, ज्वाइन ओ टू बी, ज्वाइन ओ बी। 6 स्टेप हो गया, इंटेंगल ओ ए बी, इंटेंगल ओ ए बी इजकल टू ओ ए इजकल टू 2 यूनिट्स, ए बी इजकल टू 1 यूनिट्स और एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री, एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री हो गया। देन ओ बी इजकल टू ओ ए स्क्वायर जो प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का रूट ओवर एंड रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इजकल टू 4 प्लस 1 का रूट ओवर इजकल टू रूट 5। क्या हुआ, ये रूट 5 हो गया। स्टेप 7, नाउ O as a center, O as a center and OB as a radius, draw an arc meeting OX at P, then OP is equal to OB is equal to OB is equal to रूट 5। क्या हुआ, ये रूट 5 यूनिट, रूट 5 यूनिट। क्लियर हो गया। तो P जो हो गया हमने इंडिकेट किया वो रूट 5 को, लेकिन हम क्या दिन निकालना है, रूट 6 का। तो हम उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगेन स्टेप 8 में आइए, नाउ ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर ओ बी, बी सी परपेंडिकुलर ओ बी, यानी बी बिंदु पर हम बी पॉइंट पर बी सी लंब खींचते हैं यानी परपेंडिकुलर करते हैं। एंड बी सी इजकल टू 1 यूनिट, लेट क्या किए हैं, बी सी इजकल टू 1 यूनिट्स, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, इन ट्रायंगल्स एंड ज्वाइन ओ टू सी, ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ सी। तो इस प्रकार बना ट्रायंगल्स ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। ये भी इसमें भी ये भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस रूल को लागू करते हैं। तो देन ओ सी इजकल टू, ओ सी का हाइपोटेनस है, ओ सी इजकल टू हो गया रूट ओवर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर इजकल टू 5 प्लस 1 का रूट ओवर इजकल टू रूट 6, रूट 6। स्टेप 9, O as O is a center and OC is a radius। इसका है O is a center and OC is a radius। स्टेप 10, draw an arc meeting OX at Q। इस पर क्या है, इस पर है आर्क खींचते हैं, O को सेंटर मानते हैं और OC क्या हो, रेडियस हो गया। तो इससे होगा एक आर्क खींचते हैं जो x डैश ओ एक्स को Q बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। इस पर स्टेप 11 हो गया कि नाउ ओ सी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू रूट 6, ओ सी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू रूट 6। थस अगला स्टेप हो गया 12 का, थस क्यू रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन द रियल लाइन, रूट 6 इज द रियल लाइन। तो बच्चों इस तरह से हम रूट 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर रूट 8 नंबर लाइन पर। क्लियर।